हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर डायनेमिक्स की बुक के एक डेरिवेशन देखा था और उसका नाम था अरीय त्वरण। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया डेरिवेशन देखेंगे जिसका नाम रहेगा अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारी क्लास को लाइक एंड कमेंट करें। इससे पहले की जो 3 क्लासें रह चुकी हैं उनके अंदर हम देख चुके हैं। पहला तो देखा था अरीय वेग। क्या देखा था? अरीय वेग। अरीय वेग को बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रेडियल वेलोसिटी। और ये जो रेडियल वेलोसिटी हमारी जो निकल के आई थी, ये आई थी u इज इक्वल टू आर डॉट। डेरिवेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमने देखा था अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू निकल के आई थी r थीटा डॉट, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में हमने देखा था अरीय त्वरण। अरीय त्वरण यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन और ये निकल के आया था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए जो नया टॉपिक देखने वाले हैं वो है अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण। तो अगर किसी ने यहां तक नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके हमारी ये तीनों वीडियोस देखें। उसके आगे आपको यहां से 100% समझ में आएगा ये वाला डेरिवेशन। तो अगर किसी ने प्लेलिस्ट के अंदर ये पहले ये डेरिवेशंस नहीं देखे हैं तो आप ये डेरिवेशन भी देखें। पेपर के अंदर सीधे इनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। आपके टाइम पे भी एग्जाम में इनसे क्या पूछे जा सकते हैं? डेरिवेशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान रहे रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रखना है ना। इधर देखो सामने। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, जैसे रेडियल में बनाया था वैसे इसमें बनेगा। मान लो ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा पोल और इस पोल को बोल देते हैं ओ। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद मैंने मान लिया कि इस कर्व के अकॉर्डिंग हमारा कोई पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है। और वो चलना कहां से स्टार्ट करता है? ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। टी समय बाद में वो पहुंच जाता है कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे पहुंच जाता है। और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक रहते हैं आर कोमा थीटा। कितने समय पे पहुंचता है? टी समय पे। कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे पहुंचता है तो ये जो रहता है ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस रहती है ये हमारी रहेगी आर। और ये जो एंगल हमारा रहेगा वो कितना रहेगा? थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? फिर हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल जो हमारा ए से चल के पी तक पहुंचा वो डेल्टा टी समय बाद में, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी समय में, तो यहां से तो टी प्लस डेल्टा टी हो गया ना, तो डेल्टा टी समय बाद में वो बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। और पॉइंट क्यू बिल्कुल पी के नजदीक यहीं पे कहीं रहता है, क्योंकि समय हम कितना ले रहे हैं? बहुत कम ले रहे हैं, डेल्टा टी ले रहे हैं। तो जो क्यू पॉइंट है वो बिल्कुल पी के नजदीक ही रहता है, यानी कि नेबरहुड में रहता है। परंतु फिर भी हम क्यू को थोड़ा सा दूर दिखाते हैं डायग्राम के अंदर, ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा क्या बने, सही बने और हमें समझने में क्या हो, आसानी। तो अगर पी के कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। यानी कि आर में भी कुछ ना कुछ जोड़ना होगा और थीटा में भी कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। तो आर में तो हमने डेल आर जोड़ दिया और थीटा में हमने कितना जोड़ दिया? डेल थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? ये डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी?
आर प्लस डेल आर, और ये एंगल हमारा कितना रहेगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा, ये एंगल हमारा कितना रहेगा, डेल्टा थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, इतना सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। मुझे ये बताओ कि जो हमारी अरियर डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ओपी की डायरेक्शन। ओपी की डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, रेडियल। तो इस डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी थी ना, इस डायरेक्शन के अंदर, वो हमारी कितनी थी, u। वो कौन कितनी थी हमारी, u। ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको एक बार के लिए मैं पीएम डायरेक्शन बोल देता हूं। कौन सी डायरेक्शन, पीएम डायरेक्शन। ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि पीएम डायरेक्शन को हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। ये कौन सी दिशा बोलते हैं, अनुप्रस्थ दिशा बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी थी ना, वो कितनी थी, v, स्मॉल v थी। जब हमारा पार्टिकल p से चला जाता है q पर, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी आएगी ना, तो u में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो u में तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो u प्लस डेल u। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इधर वेलोसिटी अगर v है, तो इधर वेलोसिटी कितनी जाएगी, v प्लस डेल v। इतना डायग्राम सबको क्लियर समझ में आता है कि? मुझे एक बात बताओ, यहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो यहां पे क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस बार हमें निकालना है अनुप्रस्थ त्वरण। क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो रियल पॉइंट है ना, जहां पे हमें वेलोसिटी ड्राइव करनी होती है, जहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्राइव करना होता है, वो पॉइंट हमारा पी होता है, ना कि क्यू। पॉइंट कौन सा होता है, पी। तो मैं चाहूंगा कि ये क्यू मेरा किस पे आए, पी पर आए। तो इस डेल्टा टी को मुझे कितना करना होगा, जीरो करना होगा। जैसे कि मान लो मैं 4 सेकंड में यहां पे खड़ा हूं और 5 सेकंड में मैं यहां पे चला गया, तो इस 1 सेकंड के गैप को अगर मैं जीरो की तरफ लेके जाऊंगा तो वापस इस पॉइंट पे आऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा ना। तो ये क्यू पॉइंट मेरा वापस से कहां पे आ जाएगा, पी पर आएगा, नहीं आएगा। जब इस डेल्टा टी को मैं किसकी तरफ ले जाऊंगा, जीरो की तरफ, तो मेरा क्यू पॉइंट कहां पे आ जाएगा, वापस से पी पर आ जाएगा ना। इसीलिए यहां पे कितना किया जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या किया जाता है, जीरो। अपॉन वेलोसिटी की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समय में डेल्टा टी समय अंतराल में, तो नीचे तो कितना आता है, डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन ये नॉर्मल त्वरण तो है नहीं, कौन सा त्वरण है, अनुप्रस्थ त्वरण। तो अब क्या लिखेंगे, डेल्टा टी समय अंतराल में अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा कौन सी है आपकी, मुझे ये बताओ। ओपी के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ओपी के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, पीएम। तो ब्रैकेट में लिख दो, पीएम दिशा में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। रही बात इंग्लिश मीडियम वाले होगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन कर लो, अलोंग द डायरेक्शन पीएम अपॉन डेल्टा टी। और इधर कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि हमें चेंज इन द वेलोसिटी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, पीएम की डायरेक्शन में। और इस पीएम की डायरेक्शन को कौन सी दिशा बोलते हैं, अनुप्रस्थ दिशा बोलते हैं, या कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो को क्वालिटी इंप्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अगर 360 480 पे दिखाई नहीं दे रही है तो आप लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो आपके पास डेटा सफिशिएंट है, तो आप 1080 में देखें। 1080 में आपको वीडियो एकदम प्रॉपर नजर आएंगे ना। और बाकी मैं कुछ थोड़ा छोटा भी लिखता हूं, मैं मोटा लिखने की कोशिश करूंगा ना, बड़ा लिखने की। अब देखो इधर, अनुप्रस्थ त्वरण आप क्वालिटी इंप्रूव करके भी देखें अगर आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो ना। और बाकी अगर आपको वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ना।
आप लोग बताओगे तभी अभी हमें पता चलेगा कि हम लोगों में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, तो यहां पे कितना आएगा डेल्टा टी। अब ये बोलता वेग में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू पर वेलोसिटी निकालेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, पी पर डायरेक्शन में। तो बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर पीएम दिशा में वेग, बिंदु क्यू पर पीएम दिशा में वेग चेंज निकालना है, परिवर्तन निकालने के लिए तो माइनस ही किया जाता है, माइनस बिंदु पी पर पीएम दिशा में वेग, तो वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, क्यों क्यू में से पी का माइनस कर देंगे तो चेंज आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब चलो आगे, अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जिस प्रकार से कल की क्लास के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि ये लाइन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी प्रकार से इस बार भी आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लाइन आसानी से समझ में आती है तो आप बड़ी आसानी से इस डेरिवेशन को पेपर के अंदर कर पाएंगे। ये ऐसे कहना चाहता है बिंदु क्यू पर वेलोसिटी निकालो, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, पीएम डायरेक्शन में। पॉइंट क्यू पर मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक तो यू प्लस डेल यू है, एक वी प्लस डेल वी है। इस वेलोसिटी को मैं पीएम की डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, और इस v प्लस डेल वी को भी कौन सी डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, पीएम की डायरेक्शन में। मेरे को एक बात बताओ, इस u प्लस डेल यू को आप इस पीएम की डायरेक्शन में कैसे लाओगे, आपको एंगल नजर आ रहा है क्या इस पीएम की डायरेक्शन में लाने के लिए, नहीं नजर आ रहा ना। तो एक काम करेंगे, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पीएम की डायरेक्शन में कैसे लाया जाए, तो एक काम करो, इस u प्लस डेल यू को u की डायरेक्शन में ला सकते हो क्या। u की डायरेक्शन में लाने के लिए क्या किया था हमने, u प्लस डेल यू, लास्ट वीडियो देखना, कोस डेल्टा थीटा कर दिया था। तो बोलता था कि u प्लस डेल यू कौन सी डायरेक्शन में आ गया, u की डायरेक्शन में आ गया। तो मैंने कहा कि इस बार मुझे u की डायरेक्शन में तो चाहिए नहीं, u की डायरेक्शन में तो मेरे को पिछली बार चाहिए था जब मैंने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला था। इस बार तो मेरे को u के परपेंडिकुलर चाहिए, u के परपेंडिकुलर यानी कि v की डायरेक्शन में चाहिए। तो बोलता है एक काम करो, u प्लस डेल यू को u की डायरेक्शन में तो लाना आता है ना, क्योंकि एंगल पता है आपको, तो एंगल पता करके u की डायरेक्शन में तो ले आए। तो एक काम करो, इस कोस की जगह बस इस बार ये कर दो, इस कोस की जगह इस बार कितना कर दो, साइन, बस ये चेंज करना है, कोस की जगह कितना कर दो, साइन। तो u प्लस डेल यू कौन से डायरेक्शन में आ गया, पीएम के डायरेक्शन में आ गया, प्लस इस v प्लस डेल v को मैं लाना चाहता हूं कौन सी डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में। अब मेरे को नजर ही नहीं आ रहा इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैं एक काम करता हूं, इस v प्लस डेल v को इस u की डायरेक्शन में ले आता हूं एक बार के लिए। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने ऐसे किया था, v प्लस डेल v कोस कितना डिग्री झुकाओगे, 90 डिग्री ये, और डेल थीटा डिग्री ये, इतना डिग्री शिफ्ट करोगे तो 90 प्लस डेल्टा थीटा, इतना करेंगे ना। तो बुक वाला बोलता है ये तो फिर u की डायरेक्शन में आ गया, u की में थोड़ी ना लाना है, लाना कौन सी में है, v की में। तो एक काम करो, इस कोस को बदल दो साइन में, इस कोस को किस में बदल दो, साइन में। तो ये तो बिंदु q पर वेलोसिटी आ गई कौन सी डायरेक्शन में, पीएम डायरेक्शन में। ये तो कौन सी डायरेक्शन में आ गई, पीएम डायरेक्शन में, माइनस बिंदु P पर वेलोसिटी निकालनी होगी कौन सी डायरेक्शन में, पीएम डायरेक्शन में। तो बोलता बिंदु P पर दो वेलोसिटी है, एक तो u है और एक कौन सी है, v। इस u को मैं कौन सी डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, v की डायरेक्शन में। तो ऊपर कितना डिग्री शिफ्ट करना होगा, 90 डिग्री, और एंगल पता है नहीं पता, 90 डिग्री एंगल पता है, तो कितना आ जाएगा, u कोस 90 डिग्री, u कोस 90 डिग्री प्लस u कोस 90 डिग्री प्लस ये v तो पहले से pm की डायरेक्शन में ही है, तो v में कुछ लिखोगे क्या, तो v पहले से ही है, तो v की जगह v, और अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा t, अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा t। मुझे एक बात बताओ, ये सबको समझ में आती है कि ये वाली लाइन, अगर सबको ये समझ में आता है तो आप बड़ी आसानी से इन डेरिवेशन को, बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जिस तरफ का एंगल पता है अगर उस तरफ शिफ्ट कर रहे हो तब तो लेना है कोस, जिस तरफ का आपको एंगल पता हो उस तरफ अगर आप शिफ्ट करो तब तो लेना है कोस, और जिस तरफ का एंगल नहीं पता हो उसके परपेंडिकुलर शिफ्ट करो तो कोस की जगह कर दिया जाता है साइन। जैसे कि मान लो इस v प्लस डेल वी को मैं u की डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, तो 90 डिग्री ये शिफ्ट किया और डेल्टा थीटा ये शिफ्ट किया, लेकिन मैंने क्या लगाया, कोस लगाया।
अब मेरे को यू की डायरेक्शन में तो लाना नहीं है, यू के परपेंडिकुलर लाना है, तो कोस की जगह कितना कर दो, साइन कर दो, कोस की जगह कितना कर दो, साइन। और इस प्रकार से हम पहुंच गए यहां तक। यहां तक सबको क्लियर है? ये नीचे यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? अगर नीचे आगे एक लाइन और लिखे तो एक बार देखना। अब देखो इधर अनुप्रस्थ त्वरण, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको तो एक बार ऐसे कैसे लिख लो, u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल v। मेरे को एक बात बताओ, साइन 90 प्लस डेल थीटा कौन से क्वाड्रेट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाएगा? दूसरे में। दूसरे में साइन किस में बदलेगा? कोस में। और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन भी किसका आएगा? पॉजिटिव का। तो ये साइन 90 प्लस डेल थीटा पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोस डेल्टा थीटा में। ये सबको आता है ना कि मेरा साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? कोस डेल्टा थीटा में। 11 12 में सिखाया जाता है ना क्वाड्रेचर फॉर्मूला से, ऐसे ASTC इस प्रकार से सिखाया जाता है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस, ये लगा दिया माइनस कोस 90। कोस 90 कितना होता है? जीरो, तो इसको हटा दूं क्या? कोस 90 जीरो होता है ना, जीरो, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? v, और अपॉन में कितना चला जाएगा? डेल्टा टी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? ऊपर चलते हैं। अगर किसी ने लिखानी है तो वीडियो को बैक करते हुए लिख लें। आप लोग इनकी लाइन लिखने में ही रह जाते हैं, आप कंसेप्ट पे ध्यान दें। आप इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। माना कि एक कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, टी समय बाद में वो बिंदु पी पर पहुंच जाता है, डेल्टा टी समय बाद में वो बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, और ये डायग्राम लिखना। तो लैंग्वेज पे ध्यान ना दें, आप उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। ये तो आप खुद से भी लिख के आ सकते हैं, जैसे जैसे डायग्राम बनाए वैसे वैसे लिखते हैं। इधर देखो, अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यू प्लस डेल यू का तो यू प्लस डेल यू, साइन डेल्टा थीटा का एक्सपांशन। साइन डेल्टा थीटा का एक्सपांशन मैं लिखवा भी चुका हूं पहले की वीडियो में, और यहां पे फिर से लिख देते हैं। डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से चलता है। ठीक है, प्लस प्लस v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी की जगह v प्लस डेल वी, कोस डेल्टा थीटा का एक्सपांशन 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और माइनस v की जगह माइनस वी अपॉन में कितना चला जाएगा? अपॉन में चला गया डेल्टा टी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक्सपांशन का फॉर्मूला लगाया, ये एक्सपांशन के फॉर्मूले आपको याद ही रखने होंगे, ये तो हम भी याद रखते हैं और आपको भी याद रखने होंगे। अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब मुझे बताओ, डेल्टा थीटा जो रहता है हमारा, वो ये डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, ये सब लेस देन 1 है ना? लेस देन 1 है तो इनका होल स्क्वायर करोगे या होल क्यूब करोगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएंगी? जीरो की तरफ। ये वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी? जीरो की तरफ। इस डेल्टा थीटा को जीरो की तरफ मत भेज देना, ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो हो सकता है 0.7 हो, तो 0.7 थोड़ी ना छोटी वैल्यू हुई। ये क्यूब करने पे ये सारी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ। ये सारी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएंगी? लगभग जीरो की तरफ चली जाएंगी। किसकी तरफ चली जाएंगी? लगभग जीरो की तरफ। तो कितना बचेगा? u प्लस डेल यू, और इधर कितना बचेगा? डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल v, और उधर कितना बचेगा? 1, और माइनस का कितना बचेगा? v, और इधर कितना बचेगा? डेल्टा t। यहां तक सब क्लियर है? और हम लिख भी देंगे, सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज लेस देन 0 to 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भी एक ही बात है ना, 0 से 1 के बीच की वैल्यू है नहीं, और या फिर वेरी स्मॉल, ऐसे भी करके लिख सकते हैं ना। अब इधर देखो, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मल्टीप्लाई करते हैं यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा यू डेल्टा थीटा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वी डेल्टा वी माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। इस v से ये v तो हो गया कैंसिल, डेल्टा u भी छोटा डेल्टा थीटा भी छोटा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो के और नजदीक जाएंगे, और जीरो के और नजदीक जाएंगे तो ये भी लगभग कितना हो जाएगा जीरो, ये भी लगभग कितना हो जाएगा जीरो, ये भी लगभग किसमें चला गया जीरो में। तो अनुप्रस्थ त्वरण यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मेरे पास कितना निकल के आएगा, अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये लिमिट हटाना चाहते हैं, अनुप्रस्थ त्वरण अगर आप ये लिमिट हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस डेल को किस में कन्वर्ट करना होगा, डी में। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि यू डी थीटा बट्टे डी टी, यू डी थीटा बट्टे डी टी प्लस डीवी अपॉन, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इसको तो पहले ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो ये बताओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो सेपरेट कर दो, यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर मैंने कहा था कि लिमिट हटाना चाहते हो डेल को किस में कन्वर्ट करना होगा, डी में, तो डेल को किस में कन्वर्ट कर दिया, डी में। इधर देखो अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू। अब इधर सुनो मेरी बात कि ये जो आपने u निकाला था, ये रेडियल वेलोसिटी निकाली थी, तो क्या ये r डॉट आई थी क्या, u हमारा r डॉट ही होता है क्या, और क्या v हमारा r थीटा डॉट होता है क्या, v हमारा r थीटा डॉट होता है। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, यहां पे कर दो पुट। तो u की जगह तो कितना कर दोगे, r डॉट, कितना कर दोगे, r डॉट, और यहां पे कितना कर दोगे, ये थीटा डॉट हो जाएगा, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो गया, थीटा डॉट, तो r डॉट थीटा डॉट प्लस d अपॉन डी टी, और v की जगह कितना लिख दोगे, r थीटा डॉट, v की जगह कितना लिख दोगे, r थीटा डॉट। अभी देखो थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। इधर देखो, तो r डॉट थीटा डॉट, r डॉट थीटा डॉट प्लस इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम फलन ऐसे कैसे, सेकंड का अवकलन, तो थीटा डॉट पहले से है तो कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज थीटा डॉट ऐसे कैसे, आर का करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो कितना जाएगा, आर डॉट, कितना जाएगा, आर डॉट। तो अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू, अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू एक आर डॉट थीटा डॉट ये रहा, एक आर डॉट थीटा डॉट ये रहा। तो इधर देखो आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डबल डॉट प्लस एक ये रहा, एक ये रहा, तो टू आर डॉट थीटा डॉट, आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, और इस प्रकार से ये हमारा निकल के आता है क्या, अनुप्रस्थ त्वरण। तो आपको अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। तो इस प्रकार से हमने इस डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन निकाला उसको तो अर्य त्वरण का, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो त्वरण निकाला उसको क्या कहा, अनुप्रस्थ त्वरण का। फिर बात आती है, क्या ये इधर जो आपने त्वरण निकाला था अर्य त्वरण, क्या वो बिंदु P पर रिजल्टेंट त्वरण था क्या, मैंने कहा नहीं। अनुप्रस्थ त्वरण निकाला, क्या ये बिंदु P पर त्वरण है क्या, नहीं। ये तो त्वरण के कंपोनेंट है, त्वरण के क्या है, कंपोनेंट या घटक है, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। फिर बात आती है कि बिंदु P पर परिणामी त्वरण कैसे निकाला जाए, बिंदु P पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। तो डेरिवेशन आप यहां तक हो गया। अब देखो इधर, तो अगर आपको रिजल्टेंट क्या निकालना है, त्वरण, अतः बिंदु P पर परिणामी त्वरण, अगर आपको रिजल्टेंट त्वरण निकालना है यानी फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, अर्य त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे किसकी,
रेडियल की और किसकी, ट्रांसवर्स की। तो बिंदु पी पर क्या निकल के आएगा, परिणामी त्वरण निकल के आएगा। इस प्रकार से ये डेरिवेशन यहां पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। कोई आपसे पूछ ले क्या अरीय त्वरण या अरीय वेग क्या बिंदु पी पर फाइनल वेलोसिटी है क्या, नहीं, ये बिंदु पी पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है सिर्फ, यानी कि एक घटक है। क्या कोई पूछ ले कि अनुप्रस्थ त्वरण बिंदु पी पर फाइनल त्वरण है क्या, नहीं, ये बिंदु पी पर कंपोनेंट है एक त्वरण का। तो बोलते हैं फिर बिंदु पी पर फाइनल कैसे निकालें या रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो बोलते हैं इस फॉर्मूले में मान रख दो और आपका क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट। इस प्रकार से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। पेपर के अंदर लगभग हर बार एक डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। आपसे भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये डेरिवेशन पेपर के अंदर क्या कर लिए जाए, पूछ ली जाए। अगर डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं तो ये चारों रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए। U इज इक्वल टू आर डॉट, V इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, अरीय त्वरण इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। इनसे रिलेटेड अब बचते हैं एग्जाम्पल। हम इन चारों डेरिवेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स आगे आने वाली क्लासों के अंदर करेंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।